हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक ऑन मैथ्स यूट्यूब चैनल। आज हम एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 4 समझते हैं, ठीक है। और अगर आप नए हो तो भाई सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट, 3-4 चीजें हैं ना, अच्छी सब कर देना, ठीक है। लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। बच्चों, इस क्वेश्चन नंबर 4 को करने से पहले रीड करना पड़ेगा, तो रीड कर लेते हैं। चेक वेदर 5,-2 सॉरी 6,4 and 7,-2 are the vertices of an isosceles triangle। चेक करना है हमें। एक बार मैं क्वेश्चन के वर्टेक्स चेक कर लूं, मुझसे गलती होती है क्वेश्चन कॉपी करने में बहुत। ये हो गया 6,4 हो गया, 7,-2 हो गया, ठीक है, सही है। अब बच्चों हमें यहां ये चेक करना है कि ये तीनों पॉइंट एक ट्रायंगल के हैं। ये तो सही बात है, ट्रायंगल तो बनाएंगे। क्या ट्रायंगल आइसोसेलेस है? तो बच्चों एक काम करते हैं, एक ट्राइंगल बना देते हैं, छोटा सा एक ट्राइंगल बना देते हैं। लेट अस मेक अ ट्राइंगल और ये तीनों पॉइंट्स को मार्क कर देते हैं। लेट अस से बच्चों ये ए है और अपन ए इसको पहले वाले को मान लेते हैं, ठीक है। 5,-2 बी ये है बच्चों, इसको बी मान लेते हैं। लेट अस से ये बी है 6,4 और बच्चों इसको सी मान लेते हैं और ये है अपना 7,-2, ठीक है। अब जैसे ही बच्चों हमने इन तीनों को मान लिया, अब हम एक बात बताओ यार, अगर हम ट्रायंगल के साइड्स मेजर नहीं करेंगे, हमें उनकी लेंथ नहीं पता होगी, तो हम उनको कैसे बता पाएंगे कि भाई ये आइसोसेलेस है या इक्विलेटरल है या स्केलीन है ना। तो आइसोसेलेस में बच्चों हम सबको पता है कि दो साइड्स के मेजरमेंट, दो साइड्स इक्वल होते हैं। बच्चों आप इसका डिस्टेंस निकालो, इसका डिस्टेंस निकालो, इसका डिस्टेंस निकालो, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके। अगर आपको डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं पता है क्या होता है, तो बच्चों वीडियो नंबर 1 से देखना स्टार्ट करो, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कैसे करते हैं, कहां यूज करते हैं, कैसे हम उसको कैलकुलेट करते हैं। तो बच्चों अब हमारा पहला काम है कि हम ए बी निकालें, यानी ए और बी के बीच में डिस्टेंस कैलकुलेट करें। दूसरा काम है बी सी के बीच में डिस्टेंस कैलकुलेट करें और तीसरा काम है सी ए के बीच में डिस्टेंस कैलकुलेट करें। और आइसोसेलेस में दो साइड्स इक्वल होती हैं। अगर इन तीनों में से कोई भी दो साइड सेम आ गई, हम लिख देंगे यस दे आर मेकिंग आइसोसेलेस ट्रायंगल। और अगर तीनों अलग अलग आती हैं तो हम लिख देंगे नो दे आर नॉट मेकिंग आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। तो बच्चों अब हमारा काम है ए बी निकालना। गौर से देखो बच्चों, ए बी निकाला जाए, ठीक है। चलो ए बी बच्चों, ए बी के लिए आपको ए और बी, ये हो गया x1 y1 और b ये हो गया x2 y2। तो बच्चों लिख लेते हैं x1 और y1, ठीक है। x1 y1 x2 y2, जरूरी नहीं है इसको x1 y1 मानो, इसको मान लो, आपकी मर्जी है। ए बी ढूंढ रहा हूं ना मैं, ए बी, तो इसको मत देखो, सी को तो देखनी नहीं है। ए बी x1 5 y1 -2। बच्चों ये है x2 y2, x2 है बच्चों 6, y2 है बच्चों 4, ठीक है। अब अपन चलते हैं बच्चों ए बी की कैलकुलेशन करने, ठीक है। चलो भैया ए बी निकालते हैं बच्चों। तो डिस्टेंस ऑफ ए बी के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला जिंदाबाद है ना। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है बच्चों? x2 -x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 -y1 का होल स्क्वायर। चलो भाई इसको यूज करते हैं, इसकी वैल्यूज पुट करते हैं बच्चों, ठीक है। चलो x2 क्या है? x2 है 6 माइनस बच्चों x1 है 5, 6 - 5 का स्क्वायर। 6 - 5 बच्चों मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ठीक है। आई एम नॉट राइटिंग एवरी स्टेप नाउ। 6 ये 6 है माइनस 5, 6 - 5 यानी 1 का स्क्वायर बच्चों, ठीक है। प्लस बच्चों y2 है अपना 4 -2, 4 - y1 है -2। देखो 4 -2, तो 4 -2 विल बी 4 + 2 6, यानी 6 का स्क्वायर। अब बच्चों 1 का स्क्वायर 1 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है। तो अंडर रूट में 1 + 36 मतलब अंडर रूट 37 यूनिट्स। तो बच्चों जो ए बी आया ना, ए बी के बीच में डिस्टेंस वो आया बच्चों, इसको इरेज करते हैं। अंडर रूट 37
यूनिट्स। लेट अस राइट √37 यूनिट्स। लाइट चली गई। ठीक है, अब अपन BC निकालते हैं बच्चों। लेट अस गो एंड फाइंड BC। रुकना जरा, एक लाइट और जला लूं मैं, नहीं तो आपको प्रॉब्लम होगी दिखने में। ओके, हाँ दिख रहा है, क्लियर है। चलो ठीक है, अब बच्चों हम चलते हैं BC निकालने की तरफ। BC बच्चों, BC को ध्यान से देखो, ये है अपना BC। X1 Y1, X2 Y2। चलो लिख देते हैं बच्चों, X1, ये X1 Y1 6 और Y1 4। ठीक है, ये X2 C, BC कर रहे हैं बच्चों, BC एक को मत देखना। X2 Y2, X2 है बच्चों 7 और Y2 है बच्चों -2। चलो ये हो गया। नाउ लेट अस फाइंड डिस्टेंस बिटवीन BC। चलो भैया, डिस्टेंस बिटवीन B एंड C इज √X2। फॉर्मूला तो लिखा करो यार, है ना, फॉर्मूला लिखो। फॉर्मूला क्या होता है, देखने से एग्जामिनर जो चेक करता है ना, उसके ऊपर भी एक प्रभाव पड़ता है अच्छा, कि हाँ यार बच्चा चलो स्टेप बाय स्टेप कर तो रहा है। तो अगर आपका कोई कैलकुलेशन मिस्टेक भी हो जाता है ना, तो वो खुशी से मार्क्स दे देगा आपको। चलो भैया, X2 कौन है, 7 -6। 7 -6 1 होता है बच्चों। चलो भैया BC लिख देते हैं। BC इज √7 -6 यानी 1 और स्क्वायर। ठीक है, प्लस Y2 है अपना -2, Y1 इज 6। Y2 है अपना माइनस का चला गया -2 और Y1 है 4, Y1 4 है बच्चों। तो -2, ये -2 और माइनस Y1 है 4, तो भैया 4 लिख दो, यानी -6 का स्क्वायर आता है यहां। चलो बच्चों, √1 का स्क्वायर 1 प्लस -6 का स्क्वायर 36, ये -6 का स्क्वायर 36 होगा बच्चों। ये आया √37 यूनिट्स। ये भी आया √37 यूनिट्स। यहां हटाओ BC का क्वेश्चन मार्क, लिख देते हैं बच्चों √37 यूनिट्स। ठीक है, अब CA और निकाला जाए। चलो CA और निकाल लेते हैं। CA बच्चों, CA के लिए देखो, ये है CA, ये है। अब किसी को भी X1 Y1, किसी को भी X2 Y2, आपकी इच्छा है। CA चलो इसको मान लेते हैं X1 Y1। X1 है बच्चों 7, X1 है 7, Y1 है बच्चों -2। ठीक है, अब X2 Y2 निकाला जाए। देखो CA, X2 है 5, Y2 है -2, 5 और Y2 है -2। अब बच्चों गौर से देखना, बहुत गौर से, 7, -2, 5, -2। ठीक है, सही है बच्चों। अब निकालते हैं डिस्टेंस। चलो भैया, डिस्टेंस बिटवीन C एंड A विल बी √X2 - X1 का होल स्क्वायर प्लस Y2 - Y1 का होल स्क्वायर। चलो वैल्यू पुट करते हैं बच्चों। ठीक है, CA इज इक्वल टू √X2 कितना है भैया, X2 है 5 -7, 5 - 7। चलो भैया 5 - 7 का स्क्वायर लिख देते हैं, प्लस Y2 है -2, Y1 है -2 बच्चों गौर से देखना, -2 और माइनस। ठीक है, माइनस Y1 भी -2 है, माइनस के साथ ये -2 बच्चों प्लस का 2 बना लेगा स्क्वायर। और बच्चों ये तो 0 हो जाएगा, +2 -2 काट देगा एक दूसरे को, 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0। तो बेसिकली ये पूरा खत्म हो गया। 5 - 7 इज ये खत्म हो गया बच्चों, ये खत्म हो गया। ठीक है, दिस इज ओवर। तो बच्चों CA जो आया, ये आया √-2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर। बच्चों -2 का स्क्वायर √4 होगा, है ना, -2 × -2, ये 0 हो गया। मैं फिर बोल रहा हूं ये 0 हो गया, दिस इज ओवर, ये खत्म हो गया। 4 और 4 बच्चों अपन को √4 बच्चों 2 देगा, तो ये 2 यूनिट्स हैं। इनका CA का डिस्टेंस आया 2 यूनिट्स, तो इनको हटा के आप लिख दो 2 यूनिट्स। ठीक है, अब बच्चों गौर से देखना, आप गौर से मैं क्या लिखने वाला हूं। AB और BC बच्चों दोनों इक्वल आए √37 यूनिट्स। और बच्चों मैंने यही बताया था, अगर दो साइड इक्वल आए, जैसे ये आया
AC और B, AB और BC, AB बच्चों ये और ये दोनों इक्वल आ गए, दो साइड अगर इक्वल आ गई किसी ट्राइंगल की तो वो आइसोसेलेस होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो बच्चों आप लिख दोगे देयरफॉर these points will form an isosceles triangle. These points will form isosceles triangle because two sides are coming equal. AB 37 अंडर रूट 37, BC अंडर रूट 37 है, दो साइड्स मैच करेंगे। अच्छा अगर तीसरी साइड भी मैच कर जाती तो ये हो जाता इक्विलैटरल, राइट? तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा क्वेश्चन नंबर 4। लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5 विदाउट एनी डिले। तब तक के लिए बच्चों हैप्पी लर्निंग, बाय।